वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, सेविंग अकाउंट और करंट करंट अकाउंट में क्या फ़र्क है। बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए या फिर करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। अच्छा, होता क्या है जनाब, जब आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, चाहे अकाउंट आपका करंट हो या फिर सेविंग हो, आपने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाएं। ठीक है, पैसे क्या होता है, कैशियर आपसे पैसे लेता है और आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। ठीक है, बज़ाहिर तो आप अगर इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में दिख रहा होता है, लेकिन बैक एंड पे क्या होता है जनाब, बैक एंड पे जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट से निकल के जो है वो बैंकों की जेल में चले जाते हैं। ठीक है, बैंकों के पास वो पैसे मौजूद होते हैं, अकाउंट में आपके दिख रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल पैसे क्या होते हैं, बैंक्स के जेल के में मौजूद होते हैं। अच्छा, कराउंड दोनों में सेम है, चाहे वो करंट अकाउंट या सेम अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, दोनों में यही प्रोसेस है। अच्छा, जब आप पैसे निकलवाने जाते हैं तो कैशियर क्या करता है, आपके अकाउंट को जो है वो डेबिट करता है, आपको पैसे दे देता है और अकाउंट में पैसे कहाँ से आते हैं, जेल से उठ के जो है पैसे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट में तो आपके पैसों का होता क्या है, क्योंकि वो पैसे क्या हुआ जनाब, आपके अकाउंट से उठ कर जो है वो बैंकों की जेल में चले गए। अच्छा, बैंक आपके पैसों से करता क्या जनाब, बैंक आपके पैसों से बिजनेस कर रहा होता है, चाहे वो पैसे आपने करंट अकाउंट में रखवाए हों या सेविंग अकाउंट में रखवाए हैं। ठीक है, बैंक क्या करता है, आपके पैसे जो जेल में पड़े हैं उससे बिजनेस करता है। आगे किस टाइप की बिजनेस करता है जनाब, चंद की मिसालें ले लेते हैं। जैसे आपके पैसे से जो है वो किसी को गाड़ी का लोन दे दिया, या किसी को घर का लोन दे दिया, या किसी को फिर पर्सनल लोन दे दिया। ठीक है, या फिर किसी को रनिंग फाइनेंस दे दिया, या फिर किसी को क्रेडिट कार्ड का लोन दे दिया, या फिर सोलर पैनल का लोन दे दिया। ठीक है, किसी को बाइक का लोन दे दिया, किसी को जो है महंगे मोबाइल का लोन दे दिया, किसी को सोलर पैनल का लोन दे दिया। ठीक है, किसी को जनरेटर का लोन दे दिया। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप के हज़ारों टाइप्स के लोन होते हैं, तो चंद एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। अब फ़र्ज़ ये करते हैं कि जनाब आपने अपने अकाउंट में एक अच्छी अमाउंट रखी, फ़र्ज़ कर ले आपने 1 करोड़ रुपए जो है आपने अकाउंट में रख दिया है पैसे। ठीक है, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आपने जमा करवा दिया, एक साथ करवा दिया, ये मुख्तलिफ वक़्तों में आपके अकाउंट में 1 करोड़ मौजूद है जो आपके अकाउंट से उठकर बैंकों की जेल में चले गए। अब बैंक ने किया कि जनाब आपके 1 करोड़ को जो है वो 1 करोड़ रुपए को लोन दे दिया। ठीक है, किसी को कार का लोन दे दिया, किसी को घर का लोन दे दिया, सोलर का लोन दे दिया जनाब, बाइक का लोन दे दिया। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप के लोन, क्रेडिट कार्ड दे दिया, जनरेटर दे दिया। ठीक है, बाइक दे दिया, आईफ़ोन का मोबाइल दे दिया। ठीक है, वो लोन पे दे दिया। अब फ़र्ज़ करें आपने 1 करोड़ रुपए जमा करवाया था, बैंक ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए का मुख्तलिफ लोन दे दिया, किसी को कोई 1 करोड़ का घर ही लोन पे दे दिया। ठीक है, 1 करोड़ का घर जो है वो लोन दे दिया, या फिर 1 करोड़ की अमाउंट से 50 लोगों को लोन दे दिया, 10 लोगों को लोन दिया, जैसे बैंक को सुइटेबल लगा, जैसे उसके पास कस्टमर आए लोन लेने के लिए। आपके पैसों के, आपके 1 करोड़ थे, किसी के 50 लाख के थे, किसी के 20 लाख थे, किसी के 10 करोड़ थे, बैंकों ने अपने हिसाब से जो है उसको आगे लोन में दे दिया। ठीक है, अब बैंक करेगा क्या जनाब, आपका 1 करोड़ रुपए था उसको आगे लोन पे दे दिया। ठीक है, अब वापसी किस तरह लेता है बैंक, बैंक आपके 1 करोड़ पे प्रॉफिट लेगा। ठीक है, मतलब ये कि जनाब 1 करोड़ का लोन लिया, अब बैंक ये कहता है कि जनाब आपका 1 करोड़ का लोन है, आप हमें इसी तरीके से वापस करेंगे, मतलब 5 साल तक आप इंस्टॉलमेंट भरेंगे। ठीक है, हर महीने जो है वो इतनी इंस्टॉलमेंट आपने जमा करवानी है उस शख्स को जिस शख्स ने बैंक से लोन लिया, कार का लोन लिया या घर का लोन लिया। ठीक है, तो आपके 1 करोड़ से बैंक ने आगे लोन दे दिया और कहा कि आपको जो है आप की इंस्टॉलमेंट अमाउंट भरनी है। ठीक है, आपको हर महीने इतनी इंस्टॉलमेंट भरनी है। अब इंस्टॉलमेंट क्या था, फॉर सपोज करते हैं कि एक शख्स को जो है 1 करोड़ का लोन दे दिया गया। अब उस शख्स को बोला कि जनाब आपने 1 लाख रुपये, फ़र्ज़ करते हैं 1 करोड़ पे तो ये लोन जो है बहुत ज़्यादा होगा, 2 4 5 लाख जो भी होगा, लेकिन हम फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब आपका 1 करोड़ रुपये था और उस पे जिसको लोन दिया उससे बैंक क्या करेगा जनाब, 1 करोड़ वापस नहीं लेगा, अब वो मुनाफे के साथ वापस लेगा। ठीक है, बैंक क्या कहेगा कि आपने जो है हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी। जब आप इंस्टॉलमेंट को काउंट करेंगे तो पता ही चलेगा जनाब कि आपने 5 साल तक जो इंस्टॉलमेंट भरी है वो आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वापस कितने किया है, आपने 1.5 करोड़ वापस किया है। ठीक है, मतलब 12 महीने 5 साल में
आपने 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने होते हैं। जब आप लोन हर महीने जितना लोन भर रहे हैं उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही चलेगा जनाब कि आपने लोन 1 करोड़ का लिया था और आपने बैंक को कितना वापस किया? आपने 1.5 करोड़ वापस किया। आपने 1 करोड़ 70 लाख वापस किया। आपने 2 करोड़ वापस किया है, ठीक है? आपने 2.5 करोड़ वापस किया, ठीक है? तो इस तरह जो है बैंक आपके पैसे को आगे बिजनेस में लगाता है, ठीक है? और कस्टमर से जो है वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस ले रहा हो, ठीक ले रहा होता, ठीक है? अब फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब एक कस्टमर ने 1 करोड़ का लोन लिया था और फ़र्ज़ करते हैं कि 1 लाख रुपए उसको इंस्टॉलमेंट भरनी है 5 साल तक या 10 साल तक या 20 साल की या 25 साल तक, क्योंकि जो घर का लोन होता है वो 20 साल 25 साल तक जारी रहता है, ठीक है? उसको 20 साल 25 साल तक जो है 1 लाख रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी। अच्छा, उस इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? 1 लाख की इंस्टॉलमेंट में जनाब 60,000 रुपए जो आपका जो उसने लोन लिया है वो लोन की अमाउंट होगी, ठीक है? बाकी 40,000 क्या होगा? बाकी 40,000 की जो अमाउंट होगी वो बैंक का मुनाफा होगा, ठीक है? 1 लाख की इंस्टॉलमेंट है, 1 लाख में 60,000 तो वो अमाउंट है जो उसने लोन लिया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने लोन लिया एक्चुअल। अब उस पे जो उसको प्रॉफिट बनना है कस्टमर ने वो 40,000 है, तो 60,000 और 40,000 मिलके बन गए 1 लाख रुपए, ठीक है? मतलब आप जो बैंक ने पैसे दिए थे उसमें 60,000 रुपए उठा के उसने प्रिंसिपल को दे दिया, क्योंकि प्रिंसिपल को डेबिट किया हुआ था उसने, ठीक है? और बाकी मुनाफे को क्या किया? मुनाफे ने मुनाफा अपने पास रख लिया, मतलब 1 लाख रुपए की अमाउंट है जिसमें 60,000 रुपए एक्चुअल अमाउंट थे, 40,000 का मुनाफा है। अब बैंक क्या करेगा जनाब? 40,000 में से जो कस्टमर ने पैसे जमा करवाए हुए थे, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 1 करोड़, ठीक है? उसको किसी को 2,000, किसी को 5, मतलब 40,000 मुनाफे में से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 5,000 का मुनाफा जो है कस्टमर को दे दिया या 6,000 का दे दिया, 8,000, बहुत ज़्यादा हुआ तो 40,000 का मुनाफा आया था, उसमें बहुत ज़्यादा हो तो 8 से 9,000 या 10,000 जो है वो कस्टमर को मुनाफा जाएगा। बाकी 30,000 का जो है मुनाफा जो है वो क्या होगा? अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाई हुई है, ठीक? सेविंग अकाउंट आपने पैसे रखे हुए, सेविंग अकाउंट हो या टीडीआर हो, ठीक है? तो 40,000 के मुनाफे में हर महीने 40,000 का मुनाफा आ रहा है, तो 40,000 में 10,000 का मुनाफा जो है बैंक क्या कर रहा है? कस्टमर को दे रहा है और 30,000 रुपये जो है वो बैंक को मुनाफा बच रहा है। तो इस तरह जो है बैंक क्या करता है जनाब, जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपने जो पैसे रखवाए हुए हैं उससे उसको आगे बिजनेस में लगाता है, उससे प्रॉफिट हासिल करता है और उसका कुछ हिस्सा कस्टमर को देता है और बाकी एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। तमाम बैंक इसी तरह चल रहे हैं, ठीक है? तो ये बात हमने की किसकी? सेविंग अकाउंट की, ठीक है? जो हमारा टॉपिक है कि आपको ने सेविंग अकाउंट खुलवाना है या करंट। अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया तो जनाब ऐसे कि आपके 1 करोड़ पे जो भी बन रहा, 1 करोड़ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 लाख रुपए का जो है वो आपका मुनाफा बच रहा है, ये बन रहा है, ये 1.5 लाख का बन रहा है, ठीक है? जो भी बन रहा है, बहरहाल मतलब उसका 3 गुना जो है बैंक ज़्यादा कमा रहा होता है। अगर आपको बैंक 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए का मुनाफा दे रहा है हर महीने, तो बैंक उसके अगेंस्ट 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कमा रहा होगा और उस पे आपको 1 लाख मुनाफा देगा और 3 लाख रुपए खुद रख रहे होगा, ठीक है? अगर 50,000 का आपको मुनाफा दे रहा है तो इसका मतलब है कि बैंक 2 लाख रुपए कमा रहा होगा, जिसमें 50,000 आपको दे रहा है और 1.5 लाख वो खुद रख रहा है। तो इस तरह जनाब सेविंग अकाउंट का या टीडीआर का जो प्रॉफिट दे रहा होता है बैंक, वो इस तरह दे रहा होता है, ठीक है? अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या होता है जनाब? करंट अकाउंट में वही 1 करोड़ रुपए आपने करंट अकाउंट में रखे और उसी तरह पैसे उठ के जेल में चले गए और बैंक ने वो पैसे निकाले और लोगों को लोन दे दिया, ठीक है? बिल्कुल वैसी प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? लोगों को लोन दे दिया 1 करोड़ रुपए का। अब जो है लोगों ने जो है जिसको भी लोन दिया उसने 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट जमा करवाई। 1 लाख रुपए में 60,000 क्या था? वो अमाउंट थी एक्चुअल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लोन दिया और 40,000 क्या था? मुनाफा है उसमें, ठीक है? करंट अकाउंट में भी वैसी प्रोसेस होगा जो सेविंग अकाउंट का, ठीक है? अब बैंक को मुनाफा कितना मिला? 40,000 रुपए का। अब इस 40,000 में बैंक कस्टमर को कितना देगा? कस्टमर ने खुलवाया हुआ करंट अकाउंट, कस्टमर को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, ठीक है? मतलब ये क्योंकि करंट अकाउंट में कोई प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, ठीक है? सबको पता है कि करंट अकाउंट में बैंक कोई प्रॉफिट नहीं देता। आप जो भी पैसे करंट अकाउंट में रखवाते हैं, बैंक क्या करता है? उससे बिजनेस कर रहा होता है आगे और उससे जितना भी मुनाफा आ रहा होता है वो क्या करता है बैंक? वो खुद रख लेता है, क्योंकि करंट अकाउंट में कस्टमर से डील होती है कि कस्टमर को बैंक कोई मुनाफा नहीं देगा। बहुत ज़्यादा होता है तो करंट अकाउंट में क्या एडवांटेज दे देता है? करंट अकाउंट में बैंक आपको कहता है कि जनाब आपको हम एटीएम कार्ड की कोई फ़ीस चार्ज नहीं होंगे, पूरे साल में 1,000 रुपये की फ़ीस होती है वो आपको वेव कर देगा, ठीक है? वो कहेगा चेक बुक के कोई चार्जेस नहीं होंगे, वो वेव कर देगा। और बहुत ज़्यादा होगा क्या? पे ऑर्डर आप जब भी बनवाएंगे, रोज़ बनवाए पे ऑर्डर हम फ्री कर देंगे, ठीक है? मतलब आपके 1 करोड़ रुपये बैंक जो है वो 3 लाख रुपये हर महीने, 4 लाख रुपये हर महीने कमा रहा है और आपको क्या दे रहा है? कह रहा है आपने पे ऑर्डर बनवाए, कितना पे ऑर्डर बनवाएंगे आप? महीने के हार्डली 1 से 2 बनवा लेंगे और एटीएम फीस साल में एक दफ़ा लगती है 1,000 रुपये और चेक बुक के 300 रुपये चार्जेस होते हैं, ये सारे वेव हो जाएंगे और हर महीने आपके 1 करोड़ रुपये बैंक 4 लाख रुपये जो है हर महीने कमा रहा है।
आपने अक्सर देखा होगा ब्रांच का जब आप विजिट करते हैं, जब कोई बड़ा कस्टमर आता है, बड़ा कस्टमर से मुराद ये है कि जिसका डिपॉजिट ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने देखा ब्रांच मैनेजर उसके आगे पीछे कर रहा होता है, पूरा बैंक का स्टाफ जो है उसके आगे पीछे कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है जनाब? क्या वो जो बड़ा कस्टमर है क्या बैंक के स्टाफ को सैलरी दे रहा होता है या ब्रांच मैनेजर को सैलरी दे रहा होता है? नहीं, वो क्या करता है जनाब, बड़ा कस्टमर जो बैंक को ज़्यादा कैश दे रहा होता है, जिससे बैंक ज़्यादा जो है बिजनेस करता है और बैंक को ज़्यादा मुनाफा आता है, ठीक है। अब मैंने अगर 50,000 रुपये बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं तो बैंक मेरे 50,000 से उसी से बिजनेस करेगा, लेकिन अगर किसी ने 50 करोड़ रुपये रखे हुए हैं तो बैंक उससे ज़्यादा बिजनेस करेगा, उससे 100 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। तो जो बड़े कस्टमर की जो वैल्यू होती है ना, जब वो ब्रांच का विजिट करता है बड़ा कस्टमर, जो ब्रांच मैनेजर आगे पीछे कर रहा होता है, ब्रांच का स्टाफ आगे पीछे कर रहा होता है, वो बड़े कस्टमर के लिए इसलिए कर रहा होता है कि बड़े कस्टमर ने बैंक को ज़्यादा डिपॉजिट दिया हुआ होता है और बैंक उससे ज़्यादा बिजनेस कर रहा होता है, ज़्यादा कमा रहा होता है, इसलिए बड़े कस्टमर की बैंकों में इज्जत होती है। तो ये आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जनाब बैंकों में जब भी अकाउंट खुलवाएं, करंट ना खुलवाएं, ठीक है। करंट खुलवाएंगे तो बस यही कि जनाब आपको कुछ मुनाफा नहीं होगा, बैंक आपके पैसों से बिजनेस करेगा, लाखों भी कमा सकता है, करोड़ों भी कमा सकता है और आपको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, सेविंग अकाउंट का क्या फ़ायदा होता है जनाब? सेविंग अकाउंट का फ़ायदा होता है कि आपसे आपके पैसों से बैंक जितना भी कमा रहा है, लेकिन कुछ परसेंट तो आपको मुनाफा मिल ही रहा होता है और अब तो मुनाफा रेट भी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब तो बहुत बेहतर हो गया, ठीक है। 17%, 18%, 19, 20, 21, 22, 23% भी लोगों को मुनाफा मिला, ठीक है। किसी दौर में तो 4-5% से ज़्यादा नहीं मिलता था। तो कुछ भी तो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो आपको मुनाफा सेविंग अकाउंट पे मिल ही रहा होता है, ठीक है। करंट पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो जनाब बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो अपने पैसे हैं जिससे बैंक बिजनेस कर रहा है उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिले। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो बेसिकली फ़र्क है, वो भी एक जो मेजर फ़र्क है वो ये कि जनाब करंट अकाउंट में बैंक आपको कुछ भी नहीं देता है जनाब, और सेविंग अकाउंट में बैंक को प्रॉफिट का, आपके पैसों पे जो बैंक बिजनेस कर रहा होता है उस पे जो प्रॉफिट हासिल कर रहा होता है, उसको मिल रहा होता है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने कस्टमर को भी दे रहा होता है। तो बेसिकली करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में यही फ़र्क है कि सेविंग अकाउंट में कस्टमर को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, बैंक उनको मुनाफे का कुछ हिस्सा कस्टमर को देता है, और करंट अकाउंट में मुनाफे का कोई हिस्सा बैंक जो है कस्टमर को नहीं देता। और जो दूसरा टॉपिक था जनाब, बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आपकी अमाउंट कम भी है, मतलब ये कि 5,000, 10,000 या 50,000 कम अमाउंट भी है, तब भी आपको सेविंग अकाउंट ही खुलवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पता नहीं होता कब आप जो है आपके पास 10,000 से 10 लाख भी आ सकते हैं, 50 लाख भी आ सकते हैं, 20 लाख भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बैंक तो आपके डिपॉजिट से पैसे कमा लेगा लेकिन आपको कुछ भी नहीं देगा। तो बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए करंट अकाउंट के बजाय। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब आप ब्रांच जाते हैं और अगर ब्रांच स्टाफ को आप नहीं बोलेंगे कि जनाब, आप सिंपल बोलेंगे यार मेरी सैलरी आती है या फिर मुझे कुछ पैसे हैं पड़े हुए हैं घर पे अनसेव है, तो मैं चाह रहा हूँ बैंक में रख दूँ, तो बैंकर क्या करता है जनाब, फ़ौरन आपका करंट अकाउंट खोल देता है, ठीक है। आपका सेविंग अकाउंट वो नहीं खुलता, क्योंकि सेविंग अकाउंट में बैंक को लॉस होता है। लॉस क्या होता है, उसको प्रॉफिट देना पड़ता है कस्टमर को, ठीक है। तो आप जैसे ही जाते हैं ब्रांच का विजिट करते हैं कि यार मेरी सैलरी आएगी, या ये मसला है, ये वो मसला है, घर पे पैसे सेव नहीं, थोड़े पैसे मैं सोच रहा बैंक अकाउंट में रख दूँ, अगर आप उसको नहीं बोलेंगे जनाब कि मुझे सेविंग अकाउंट खुलवाना है, जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होगा वो फ़ौरन करंट अकाउंट खोल देगा, क्योंकि करंट अकाउंट में बैंकों का बचत बहुत ज़्यादा होता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, सेविंग डिटेल्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।